ये संसार कैसा है? बोले महाराज केवल हास उपहास करने वाला। जहाँ नाम चाहिए होता है वहाँ सर्वस्व लुटा देता है, और जहाँ नाम नहीं होता वहाँ कुछ नहीं करता। कहते हैं ना, एक बात है, गोस्वामी जी ने लिखा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। इसलिए संसार में कभी आसक्त मत हो, हरि का भजन करो। क्यों? हरि आप ही आएंगे, तुम्हें आज लिया करना। हरि आप ही आएंगे, तुम्हें आज लिया करना। जब कोई ना हो राधे श्याम कहा, ये जीवन है ना, तुझे वापस जाना, दुनिया में तुझे वापस जाना। ये तो वही बात हो गई, जैसे किराएदार मकान मालिक के घर में रहता है ना, बोले जब तक घर है, जब तक रह रहा है, और मकान मालिक ने कहा भैया घर खाली करो, उसी समय अपना बोरिया बिस्तर उठाया, गाड़ी बुलाई और सामान ले जाने लगा। उसी प्रकार अभी हम कैसे रह रहे हैं? प्रभु के नगर में रह रहे। जिस दिन वो कहेगा भैया उस दिन हमको जाना पड़ेगा। फिर संसार की कोई वस्तु नहीं बचा सकती आपको। अगर आप कहोगे ना एक सेकेंड भी दे दो हमको, तो वो भी नहीं मिलेगा। माँ से बात कर ले, पिता से बात कर ले, विचार कर ले, पत्नी से बात कर ले, वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए सब काम करते रहो, पर भगवान की शरण में रहकर भजन करते रहो। मत भूल जय जय श्री राधे। जानता हूँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं बाजू में, बोले हमको तो इतने वर्ष हो गए रहते रहते, पर आज तक हम नहीं जान पाए, और ये 2 क्षण का केवट मिला। कहता मैं जानता हूँ, आपके सब कुछ जानता हूँ। यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है, क्यों सो जहाँ नहीं यही देह जना है। वही जान पाता है जिसको भगवान जनवाते हैं कि ले तू जान। हर कोई जानने की सामर्थ्यता किसी पर नहीं। जिसको भगवान चाहते हैं कि तू जान जा भैया, तो वो जान जा। और अंतिम में क्या कहा? धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सद्यो हृदय वरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। जो भागवत की कथा संलग्न होकर सुनता है, उसके हृदय में तक्षणा स्वयं परमात्मा विराजमान हो जाता है। अंतिम श्लोक कहा, निगम कल्प तरोरि गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका धोबी भावुका। जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज ही प्रातः सुबह
6:30 बजे हमारे पास एक फोन आया उज्जैन से कि स्वयं महाकाल मंदिर के जो पुजारी जी थे उनका बेटे का स्वर्गवास हो गया। और बेटे कितनी उम्र का था? 24 वर्ष। लटे घूंघराली है, एक बार बोलिए, चांद सासल। आपके सामने लड्डू गोपाल दिख रहे हैं ना? आपको दिख रहे हैं? आप लोगों को, हमको नहीं दिख रहे। आप लोग उन्हीं को देख कर गाइए। चांद सासलो नामुख लटे घूंघराली है, चांद सासलो नामुख लटे घूंघराली है, चांद सासलो नामुख लटे घूंघराली है, चांद सासलो लटे घूंघराली है, चांद सासलो नामुख 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 लटे घूंघराली है। ओ बाकी मधुर रसीले वचन मेरो वापे ओ बाकी मधुर रसीले वचन मेरो वापे पर मार किसको पड़ी? उसी प्रकार यही तो बात है। ये मन किसके बलबूते चलता है? मन के बलबूते इंद्रियां। तालियां जो बजा ना सके ऐसे हाथों का, ये हाथ भी किस काम के जो ताली ना बजाए, ये मुख भी किस काम का जो हरिनाम ना ले, ये कर्ण भी किस काम के जो कथा न सुने, ये चरण भी किस काम के जो जगत को छोड़कर जगन्नाथ में नृत्य न करे। और जब आप यहाँ बैठो तो निर्मल मन जन सोम ही पावा। आप जब यहाँ विराजमान हो तो मेरा नाम क्या है, मेरा परिवार कौन है, मेरा चरित्र कैसा है, सब भूल जाओ महाराज। क्यों? सच्चे दरबार में अभिमान नहीं चलता है, सच्चे दरबार में अभिमान नहीं चलता। सब भूल कर और बैठ कर केवल ये सोचो कि आज हम अपने माता पिता से मिलने आए, जो हमारे जय जय राम हरि बोल।
यहाँ पे बोलने की बात आई है। अगर सरल भाषा में कहूँ तो मन चलता है संगत के बलबूते। किसके बलबूते? जैसे करोगी संगत वैसे चढ़ेगी रंगत। जैसे लोगों का संग करोगे वैसा ही मन आपका उत्स्फुरित होगा, सोचेगा, विचार करेगा। बुरे लोगों की संगत करोगे मन में बुरे विचार आएंगे, घृणाएं आएंगी, गलत आचरण करोगे आप, और फिर आपका मन वही सोचेगा, वही करेगा। और अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छे विचार आएंगे, मन अच्छा सोचेगा, प्रभु का स्मरण आएगा। इसलिए मैं कहूंगा अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े अनुभवी हैं। आप उनके साथ बैठोगे, उनकी संगत करोगे, ज्ञानियों की संगत करोगे तो आपको अच्छे आचरण प्राप्त होंगे। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी कैसी है वो आप सब जानते हैं। क्या कहूं मैं? हरि नाम करते हैं, प्रभु के प्रेमी भी हैं, पर अभी जीवन जीना नहीं चाहते। केवल शुद्ध है प्रभु की, आत्मिक प्रेम नहीं हुआ अभी, प्रभु को जाना नहीं अभी। प्रभु है क्या? अंतिम श्लोक यही कहा, किसको सुधारना है अपन को? देखो आप लोगों की तो गई बहुत थोड़ी बची है। गलत कह रहा हूं? सही है? पर हमें किसका जीवन सुधारना है? अपने बच्चों का। नहीं सुधारा तो आपने कल कथा सुनी नहीं धुंधकारी की, पर नहीं सुधारा तो वो बच्चे क्या बन जाते हैं? धुंधकारी। फिर वही हमको सताते हैं और उसका कारण क्या हो जाता है? हम खुद बन जाते हैं। और वही अच्छे आचरण करते, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते तो परिस्थिति भी बदल जाती, सब कुछ अच्छा हो जाता। और जब माँ बाप निकलते तो कहते वो बालक अच्छा ही उसका लड़का है या उसकी माँ है। पर आजकल के युवा लोग तो किसी और चीज में लगे हुए हैं। कोई रे कहे तो हम रे कहेंगे, लड़ाई झगड़ा ही उनका सब कुछ। शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ते कदाचन। ज्ञानी और गुणवान उसको कहते हैं जो नम्र होना जाने, जो जीवन में नम्र होना सीख गया वो तुंग शिखर को प्राप्त होता है। मतलब जैसे किसी कोई व्यक्ति हो, उसको बात सहन नहीं होती किसी की, और बात सहन नहीं हुई तो वो हर एक घटना से उतर जाएगा, जितना उसको मारने काटने तक के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात सहन नहीं है। और जिसको बात सहन हो गई, जो नम्र होना सीख गया, वो जीवन के सफल कारण में सफल हो जाता है। जैसे यहाँ जो सुनिएगा भैया, संसार में अगर आप देखोगे तो हम जैसे न जाने चींटी जैसे मानव उतराता है धरातल पर कुछ ऐसा उपाय किया जाए जो हम मानवों से सबसे विपरीत हो, अलग हो, कुछ अलग करने का प्रयास हो, तो ज्ञान जरूरी है। कल की एक कथा बताई थी, कल एक कथा आई थी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो आपको प्राप्त हो जाएगी, पर ज्ञान कैसे मिलेगा? मान लो आपको भक्ति मिल गई, आप भगवान का भजन करने लगे, जाप करने लगे, पूजा पाठ सब करने लगे, और तो और ज्यादा भक्ति देखकर भी घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इतनी भक्ति कैसे कर रहा है भैया ये।
और किसी का बच्चा अगर ज्यादा भक्ति करने लगे तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, इतना ज्यादा भक्ति क्यों कर रहा है। और अगर कोई पड़ोसी कोई ज्यादा तीर्थ यात्रा करने लगे तो पड़ोसी दुखी हो जाता है कि इतनी तीर्थ यात्रा क्यों कर रहे हैं। मतलब आपके धर्म से भी लोग जलते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पुण्य से जलते हैं आपके। तो ज्ञान देखो, भक्ति बड़े ध्यान से समझना, जब ध्यान से समझोगे तब समझ आएगा। आपके जीवन में भक्ति उतर गई, अब आई ज्ञान की बात। तो जो अच्छी भाषा बोल के जानता है उसे ज्ञानी नहीं कहते प्यारे। ज्ञानी कौन है, ज्ञानी किसे कहना चाहिए। ज्ञानी का दूसरा स्वरूप है विवेकवान। क्या नाम है, विवेकवान। विवेक जरूरी है। और अगर विवेक नहीं है, ज्ञानी की उपेक्षा नहीं बताई, विवेकवान बताया। विवेकवान बनो। किसे कहते हैं विवेकवान। आपके जीवन में अगर भक्ति आ रही है तो विवेक ऐसा होना चाहिए कि वो भक्ति फिर दोबारा न जा पाए, ऐसा विवेक हो। क्योंकि जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, ये इंद्रियां भटकती हैं महाराज। कोई यहाँ जाएगा, कोई वहां जाएगा। और देखिए, इंद्रियों की मन की हो जाती है तो हम सुख में हो जाते हैं, और इंद्रियों की मन की नहीं होती तो हम दुख में हो जाते हैं। अब तू सुख दुख कुछ बताया नहीं, तो पहले भक्ति, दूसरा विवेकवान, तीसरा वैराग्य। वैराग्य मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो और बन जाओ साधु, ऐसा नहीं। वैराग्य किसे कहते हैं, वैराग्य कहते हैं आप घर में रहते रहते आप किसी के बेटे हो या किसी की पत्नी हो या किसी की माँ हो या किसी के पिताजी हो, घर में रहकर आप वैराग्य ले सकते हैं। कैसा वैराग्य, आप धर्म तो निभाइए पर आसक्ति मत लगाइए। आप पिता हैं, पिता का धर्म निभाइए पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति किससे होनी चाहिए, जो जगत का पिता है। आसक्ति मतलब कि हम किसी के बगैर जी नहीं सकते, ऐसी आसक्ति नहीं। एक होना चाहिए जो है श्याम सुंदर, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आप जो आसक्ति लगा रहे हो वो असत्य है, ऐसा तो होना ही है, निश्चित है। संसार पर महाराज यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर गौर करें तो वेदव्यास जी महाराज ने कृष्ण को वंदन नहीं किया, कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। पहले तो किया, सच्चिदानंद वाले श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, वो भी नाम नहीं बोला। पर यहाँ पर ना कृष्ण को प्रणाम किया, ना राम को प्रणाम किया, ना देवी जी को प्रणाम किया, ना शिव को प्रणाम किया, ना हनुमान जी को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया, सत्यम परम धीमहि। किसका वंदन किया, सत्य का वंदन किया। जिसका जन्म नहीं होता, जो मरता नहीं है, वो परमात्मा, जिसके अपार स्वरूप है, जिसके सूर्य भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो परमात्मा, जिसने ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया, वो परमात्मा। नाम नहीं लिया कि राम है कि कृष्ण है कि शिव है कि शक्ति है, नाम नहीं लिया। और जिसकी माया के द्वारा ये संसार जो असत्य है वो सत्य नजर आता है, वो परमात्मा। ऐसे परमात्मा को सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य को मैं वंदन करता हूं। अब वो सत्य कौन है, कृष्ण है कि राम है कि शिव है कि शक्ति है, ये नहीं पता,
और जो ऐसा है उसे मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद वाले श्लोक में उन्होंने कहा श्री कृष्णाय वयं नुमः, मतलब मैं ऐसे भगवान को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पर यहाँ क्या लिखा है, सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। बड़े ध्यान से समझना। पहले क्या किया, ऐसी लागी लगा मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पले बन के जोगन चले। तो अगर सबसे ज्यादा सुख भजन से मिलता, संपत्ति मिलती, धन मिलता, व्यवचार बढ़ता, तो किसका बढ़ता, मीराबाई का बढ़ता। आप कुछ याद रखो ना रखो प्यारे, पर आप कल की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने जीवन में आपको उतारना पड़ेगा, जो हमने आपको कल बताया था। तो धर्म के साथ क्या करो, परम धर्म करो। और फिर बात आई धर्म प्रोक्त कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सर जिसके पास होता है वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। निर्मत्सर मतलब जो अपने दुख से कम दुखी है पर सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी हो जाता है, उसी को निर्मत्सर कहते हैं। और जिसके अंदर ऐसी विधान है, ऐसी बात है, ऐसा सोचना, ऐसा विचार है, वो श्रीमद्, क्षमा करना, पर वो श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन है, बोले भगवान ने जितना दिया उसी में संतुष्ट रहे, और संतुष्ट रहकर कर्म में मुश्रित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। बोले सरकार जा रहे हैं और वही गरुण और वही नारायण व्यास के मुख से निकलते हैं और श्रोताओं के पास जाते हैं। पर अंतर इतना होता है, जिसके अंदर निर्मत्सर होता है उसके अंदर परमात्मा जाते तो हैं पर दूसरे कान से बाहर आ जाते हैं। पर जो निर्मत्सर से रहित होता है, भगवान उसके अंदर जाते हैं और हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। यही भागवत का प्रमाण है। निर्मत्सराम सताम तेने ब्रह्म हृदयाधिकरणं। भगवान की माया कैसी है, बोले जो अच्छे अच्छे महापुरुष साधु को भी नहीं छोड़ती, ऐसी है भगवान की माया, बड़ी प्रबल है। अच्छे अच्छे साधु संत भी लज्जित हो जाते हैं, भगवान की माया में फंस जाते हैं प्यारे, ऐसी है भगवान की माया। और हम सब किसमें फंसे हैं, एक व्यभिचार में। ये सब कुछ जो असत्य है वो सत्य नजर आएगा। हम ये भूल के बैठे हैं कि हम धरातल पर आए क्यों हैं। भगवान को जब दुखी नहीं, भगवान जब दुखी नहीं होते, जब हम सब कर्म करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। पर सब कर्म करने के बाद जब हम भगवान को ही भूल जाते हैं, तब भगवान को ठेस लगती है कि तू कर तो सब रहा है पर तू मुझे ही भूल गया। इसलिए सब कर्म करो पर भगवान की शरण में रहकर। आप कोई काम करने जा रहे हो तो हम किसका काम करने जा रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं। या फिर अपना भी काम कर रहे हो तो कैसे कर रहे हैं, बोले सरकार की दृष्टि हमारे ऊपर है और हम कर्म किए जा रहे हैं। गाइए ना एक बार जोर से। और अभी लड़ाई हो जाए फिर माताओं की, फिर कैसे आवाज निकलती है भैया, हम तो बोल देते हैं। संसार के लोगों से आशान किया
जब कोई ना हो राधे श्याम का संसार के लोगों से करताल आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना। राधे श्याम जहाँ करना, संसार के जीवों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो राधे श्याम का अभी गाइए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना। राधे श्याम जहाँ करना, ये वही पुनरावृत्ति हो गई है। कैसी? तो जन्माधस्य यतोन्वयादितरत, न भगवान का जन्म होता है और ना भगवान का मरण होता है। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, मतलब जैसे ये सूर्य नारायण है, अगर ये सूर्य नारायण भगवान अपने समय से नहीं निकले तो क्या होगा? संसार में अंधकार मचा रहेगा, घनघोर रात्रि छाई रहेगी, पर सूर्य निकलता है। सूर्य में क्या है? सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में तेज है। पर भगवान, जैसे हम कुछ पढ़ रहे, रात्रि है, अंधेरा है, तो हमको आपको प्रकाश चाहिए, चाहिए कि नहीं? तब तो पढ़ पाओगे। अंधेरे में कहीं फंस गए हो, अगर अपना घर है तो अनुभव से निकल जाओगे, और कहीं दूसरे के घर में फंस गए, अंधेरा है तो नहीं निकल पाओगे। तो भगवान कैसे हैं? बोले भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जहां भगवान खड़े हो जाते हैं वहां कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश उज्जवल हो जाता है, वो परमात्मा है। और ये भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि सूर्य भी जिनके प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा है। चार थे स्वविज्ञ स्वरा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान कैसे हैं? जिन्होंने ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया। इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ, इतने लोग बनाए गए, सबके चेहरे अलग, सबके सब कुछ व्यवधान बनाया, बड़ी सुंदर प्रकृति का निर्माण किया। किसने किया? ब्रह्मदेव ने किया। पर किसके ज्ञान के अनुसार किया? नारायण ने जब ज्ञान दिया तब सृष्टि का निर्माण हुआ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। अब ये अर्थ बड़ा ध्यान से समझना। मुख्य श्लोक का सबसे बड़ा अर्थ यही है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जा रहे हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। अरे देवी आप क्यों रो रही हो? ये तो शरीर नाशवान है, राम जी कह रहे हैं। ये तो पंच धातु में बना है, जल अग्नि वायु आकाश, ये सब अपने अपने में मिल जाएंगे। शरीर का नाशवान है, आत्मा की तो मुक्ति हो गई। और उसी तरफ दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? ये शरीर क्या है? बोले शरीर है अधम, अति अधम शरीरा। शरीर को क्या बताया? शरीर को अधम बताया। अब बताइए क्या शरीर अधम है? क्या जो हम बैठे सब बैठे, क्या हम अधम हैं? हमारा शरीर अधम है? और सुनिए, ये किसी ने लिखा नहीं है, ये राम जी ने स्वयं कहा। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं राम जी? साधन द्वार मोक्ष कर द्वारा। अरे एक तरफ कह रहे हैं कि शरीर अधम है और दूसरी तरफ कह रहे हैं साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है।
कौन? शरीर। तो अधम किसके लिए है? जो मानव तन में भजन नहीं करता, जो कथा नहीं सुनता, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो अधम है। और इसी शरीर से मुक्ति भी होती है। साधन द्वार मोक्ष कर द्वारा। बोले जो भगवान का भजन करता है, संकीर्तन करता है, कथा सुनता है, उसी को ये शरीर तार देता है, कल्याण होता है उसका। और जो नहीं करता उसके लिए अति अधम शरीर है। जीवन में कोई नियम नहीं है, धियम नहीं है। जब उठना है सो उठ रहे हैं, जब खाना है सो खा रहे हैं, कोई विचार नहीं। जो दुनिया कर रही है वो भी हम कर रहे हैं। बोले वो वैसा करता हम भी करें, तो क्या जीवन जी रहे हैं? शरीर अलग है और आत्मा। अच्छा, भागवत से अगर हम भगवत गीता में प्रवेश करें तो भागवत गीता का एक श्लोक है, नैनम चिंतन श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणा। कई लोग कहते हैं कि आप कथा करते हैं महाराज, क्या आपने भगवान को देखा है? आप तो दावा करते हैं कि भगवान। हमने तो बोला भैया हम दावा तो कभी नहीं करते। क्या आप बोलते हैं क्या आपने भगवान को देखा है कभी? तो हम बोल देते कभी कभी कि हाँ भाई देखा है। ये तो यही तो बैठे हैं भगवान हमारे सामने, श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग कहते हैं, हमारा भाव ये कहता है कि भागवत के प्रत्येक श्लोक का एक एक शब्द स्वयं नारायण है। और फिर आई नारायण की अर्धांगिनी की बात, क्योंकि उसके बिना तो सब अधूरा है। तो फिर कहा बोले जो सफेद पन्ना है वो श्री राधा रानी है, और जो उसमें श्लोक लिखे हुए हैं वो साक्षात कृष्ण। इससे बड़ा भगवान कहाँ मिलेगा? किसी ने चांदी की मूर्ति बनाई, किसी ने अष्टधातु की, किसी ने स्वर्ण की, अलग अलग धातु की मूर्ति बनाई। पर वेद व्यास छोटे मोटे कलाकार नहीं थे, उन्होंने शब्द में मूर्ति का निर्माण कर दिया। एक एक शब्द में स्वयं नारायण को विराजमान कर दिया। तो पहले तो यहां लिखा धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो। हमारा धर्म क्या है? अब तू भागवत जी का धर्म क्या है? एक ऐसा ग्रंथ है जो सत्य पर टिका है। किस पर टिका है? जोर से बोलिए। सत्य पर। अगर हमने जीवन में सत्य को नहीं अपनाया तो जीवन में भागवत की कृपा के हम अधिकारी नहीं बन पाएंगे। पहले सत्य को अपनाओ, क्योंकि जब कल से आप कथा सुन रहे होगे हर बार सत्य पर बात आ रही है। तो जीवन में पहले किसको अपनाओ? सत्य को अपनाओ। और सत्य क्या है? धर्म न दूसरे सत्य समान। सत्य ही धर्म है। और देखिए एक बात और निकल कर आई, बोले धर्म दो बताए। बोले कैसे? बोले एक धर्म है और एक है परम धर्म। एक है धर्म और एक है परम धर्म। तो पहले बताया कि भैया धर्म क्या है। देखिए वार्तालाप न करे, शांति बनाए, बिल्कुल शांति। तो काट नहीं सकता। दूसरा, अग्नि जला नहीं सकती। तीसरा, जो जल है, जो पानी है, वो गला नहीं सकता। और चौथा, जो वायु है, जो हवा है, वो आत्मा को सुखा नहीं सकती। पर शरीर सूख सकता है, शरीर जल सकता है, शरीर गल भी सकता है और शरीर कट भी सकता है।
पर इसी के विरुद्ध, इसी के विपरीत आत्मा का कुछ नहीं होता। बड़े बड़े आचार्य कहते हैं मुक्ति मुक्ति मुक्ति। मुक्ति क्या है आपको पता है? मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति ना शरीर की होती है, ना मुक्ति आत्मा की होती है, ना शरीर की, ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, ना शरीर की और ना आत्मा की। मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति होती है ये मन की। क्योंकि जब हमारा शरीर त्याग चला जाता है तो आत्मा जो होती है वो दूसरा शरीर धारण करती है। यहां मर गया और वहां दूसरा शरीर जन्म ले लिया। शरीर का क्या हुआ? शरीर नाशवान था, शरीर जल गया। पर मुक्ति किसकी हुई भैया? बोले मुक्ति मन की हुई। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जिस दिन ये मन की मुक्ति हो जाएगी उसी दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है प्यारे, शरीर को बदल लेती है। आप अच्छी बात है, आप कमाओ, हर कर्म करो, कुकर्म छोड़कर हर कर्म करो, और कर्म करने के साथ धर्म भी करो, और धर्म करने के साथ परम धर्म भी करो, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। परम धर्म मतलब संसार में रहकर आसक्त मत हो। आसक्त किससे लगाओ? स्वयं बिहारी जी से। जो आपके इष्ट हैं, जो आपके सदगुरुदेव हैं, उनसे आसक्ति लगाओ, उनसे प्रेम करो। क्योंकि संसार तो ऐसा है कि हम सब एक न एक दिन नाशवान हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, और कब चले जाएंगे पता नहीं। हमारे पास कुछ लिखावट थोड़ी लेकर आए कि भैया तुम इतने वर्ष, इतने मिनट, इतने सेकंड तक जीवित रहोगे, ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं हमारे पास। करो अपने आप को ये भी मत कहा करो कि हम भगवान की खूब सेवा करते हैं। मानो कब? जब नेत्र बंद करो और विरक्त होकर एकांत में बैठो, और नेत्र बंद करने के बाद जब परमात्मा स्मरण में आए, तब समझना आपकी भक्ति, आपका पूजन, आपका पाठ सार्थक हुआ। और अगर संसार, घर, परिवार अगर आपके स्मरण में आए तो समझना आपका पूजन, आपका पाठ केवल एक व्यभिचार है। केवल इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि करना चाहिए। शास्त्र कहता है क्योंकि करना चाहिए, इसलिए आप कर रहे हो। पर मुख्य रस क्या है? ध्यान करना। यहाँ पर वेद व्यास जी ने लिखा है, बताया है कि ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि। जो ध्यान में सफल हो जाता है उसकी भक्ति सफल हो जाती है, उसका विवेकवान होना सफल हो जाता है, और उसका वैराग्य भी सफल हो जाता है। तीनों बात की वंदना। क्यों? क्योंकि यदि मन झुका नहीं तो वो नमन नहीं है। यदि मन झुका नहीं, मतलब जैसे आपके आस पड़ोस में कोई खड़ा है, अगर आप अगरबत्ती घुमा रहे हो, धूप घुमा रहे हो, दीपक घुमा रहे हो, किसी को देखकर घुमा रहे हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरे को देखकर अगर आप भी प्रणाम कर रहे हो तो अर्थ नहीं है। ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है, करो, फल तो मिलेगा, पर कैसा? बोले व्यभिचार है, ये तो फर्ज निभा रहे हो आप। इसलिए बताया कि जब प्रणाम करो तो मन को झुकाओ, सिर को मत झुकाओ, मन को झुकाओ। जिस दिन मन झुक जाएगा आपका प्रणाम करना सफल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। मन झुके। कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं जो एक बार प्रणाम करते हैं तो फिर उठने की हिम्मत नहीं होती उनकी। एक बार जब चरणों में गिर गए तो गिर गए। हम लोग भी ऐसे होते हैं, कभी कभी इतने भावुक हो जाते हैं, गुरु के चरणों में गिरे तो ऐसे आंसू आते हैं महाराज की, फिर उठने की हिम्मत ही नहीं होती, तो गुरु उठाता है।
कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणम् विद्यागृहं प्रणतपाणितं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् तो वैराग घर में हो, सब कुछ हो, सब नियम हो, सब विचार हो, सब व्यवहार हो, पर आसक्त मत हो। आसक्त किसके ऊपर हो? श्याम सुंदर के ऊपर आसक्त, तब तो आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि ये जो माया है ना, ये माया असत्य है, पर भगवान के स्वरूप और भगवान की माया के कारण ये संसार कैसा है? बोले असत्य होकर भी सत्य नजराई देता है तो असत्य पर सत्य लगता है, सब सही है, पर ये सही सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि। आइए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम आप प्रवेश करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। मुख्य 3 श्लोक बताए, जिसमें से आप पहला श्रवण करें। राधे को राधे को राधे को हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल जय राधे राधे शामिल करके उसे। चाहे पापी स्नान करे, चाहे पुण्यवान स्नान करे, वो किसी को रोकती नहीं। चाहे मल से सना सूकर भी आ जाए तो भी वो किसी को रोकती नहीं है। वो सरोवर है, वो नदी है। और कथा भी उसी प्रकार है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को। कथा भी एक समुद्र है, इसमें जो आ जाता है वो कथा, ये तो मानव है जो देखता है, पर कथा कुछ नहीं देखती। कथा क्या देखती है कि तुम्हारे अंदर का विचार कैसा है, तुम्हारा भाव कैसा है। आस पड़ोस वाले हम आपका भाव नहीं समझ पाएंगे, पर ये भागवत जी जो विराजमान है ना, ये आपके अंदर के भाव को पढ़ लेंगे कि आप किस भाव से कथा में विराजमान हो, और उसी भाव से आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि भागवत क्या है? भागवत सरोवर है, सरिता है। इसमें कोई भी आए, कोई भी डुबकी लगाए और कोई भी खजाना ले जाए, वो भी धन का खजाना नहीं। एक संत कह रहे हैं, पद गाया उन्होंने, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्ने कीमत भरे आला से आला, लगा कर ज्ञान का गोता
गंगा जी चाहे। यहाँ बात आई है ज्ञान की। ज्ञान मतलब भगवान को भक्त प्रिय है, बहुत प्रिय है भगवान को भक्त, पर सबसे ज्यादा भक्त कौन सा प्रिय है? जो ज्ञानी है महाराज। ज्ञानी कैसा हो? बोले शास्त्रों का ज्ञानी नहीं हो, शास्त्र का ज्ञानी नहीं बताया, उसे ज्ञान हो अच्छा का, बुरा का, सुख का, दुख का, परमात्मा का, दुख का, भगवान कैसे शरण, भगवान की शरण में कैसे जाना चाहिए, भगवान पूजा, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर भगवान की पूजा करते करते जीवन में दुख आ रहा है तो क्या होना चाहिए। अगर जो ऐसा ज्ञानी होता है भगवान उससे ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं। मैंने कहा ना आत्मा का कल्याण, न शरीर का कल्याण, जब मन का कल्याण होता है तो हरि नजर आता है। आपके मन में अगर भगवान प्रेरणा डालेगा आप वही करोगे, पर भगवान सब कराता है, पर ये नहीं कराता कि आप मुझसे प्रेम करो। ये तो शास्त्रिक है, भगवान प्रेम ही कराएगा तो हम संसार में क्यों पड़े हुए? प्रेम नहीं कराता। हमारी इंद्रियां मन के भरोसे चलती है, सारी इंद्रियां मन के भरोसे, मतलब जैसे हमारी मुख है, अब मन कहता है कि ऐसी चीज ग्रहण कर ली जाए, मन कहता है कि खा लो, वहां जाना है आपको तो ये पैर नहीं कहते आपके, क्या कहता है? मन कहता है कि चलो चलो। जैसे परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज एक कथा सुनाते थे कि एक व्यक्ति जा रहा था तो रास्ते में एक पेड़ लगा था फल का, आम का, तो उसने देखा और मन में क्या लगा कि ग्रहण करो, तो तोड़ा और खाया, और जैसे खाया तो बगीचे का जिसका वो वृक्ष था उसका मालिक आया तो उसको खूब पीटा। आप दृष्टि समझिएगा, ये यहां से गया कौन? गए कौन? पैर गए। देखा किस जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं जय हो प्रभु आप बचाते हैं, जो प्रभु भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। इसका साथ क्या हुआ? अगर भगवान की सेवा ध्यान से समझे तो आता है, हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं और भगवान को अपना मानते हैं तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, स्वयं आते हैं हमारे। भरोसा करो, क्योंकि हमारे सोचे श्री भागवत भगवान की है
की पापियों को पार। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ मने आँख ना दिखाओ हने पाप लागे, मने आँख ना दिखाओ मने आँख ना दिखाओ हने पाप लागे, मने आँख ना दिखाओ हने पाप लागे। वो तेरे सेठ हीरो से मारो बाप लागे। यहाँ पर कौन बैठा है पता आपको? हमारे पिता के पिता शुभ हमारे बाप। जब एक संत का प्रश्न होता है तो वो जन कल्याण के लिए होता है। जब एक संत ने प्रश्न किया तो क्या कहा कि हे गुरुदेव, सबसे पहले आप ये बताइए कि मानव का कल्याण कैसे होगा, मानव का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न ये किया, हे प्रभु हे दीनबंधु, भगवान धरातल पर अवतरित क्यों होते हैं, क्यों आते हैं भगवान, और अवतरित होकर के क्या कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं और कितने होने बाकी हैं। चौथा प्रश्न किया, प्रभु भगवान अवतार लेकर कौन कौन सी लीला करते हैं। पांचवा प्रश्न किया कि सरकार कोई भी कथा हो आप मुझे संक्षिप्त में सुना देना, पर जब कृष्ण की कथा आए तो हमें विस्तार पूर्वक कथन कराना। और छठवां प्रश्न किया, भगवान जब परम धाम चले गए, संसार को छोड़कर चले गए भगवान, तो जो धर्म था वो किस समर्पित हो गए। हे राधा रमण, राधा रमण मेरो, राधा रमण राधा पापियों को पाप से है तार की। राधे की सेवा करते हुए भाव देता है। जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। तो जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, जितना भी कुछ कर रहे हैं वो धर्म है। मतलब कहना चाहिए भगवान की सेवा को छोड़कर, पूजा को छोड़कर, कथा को छोड़कर, भजन को छोड़कर जीवन में हम जो भी नियम कर रहे हैं संसार के वशीभूत, वो क्या है, वो धर्म है। पर परम धर्म क्या है? परम धर्म है आत्मा को सुख प्रदान करना। वो कैसे मिलता है? बोले जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो शरीर को आनंद नहीं मिलता, ये शरीर को आनंद नहीं मिलता। किसको आनंद मिलता है? जो हमारे अंदर भीतर आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। जैसे आपको भोजन मिला, और आपको जब भोजन मिला तो किसको सुख मिला? शरीर को सुख मिला। आपको बढ़िया सुंदर बिस्तर मिला, बढ़िया सुविधा अनुसार, किसको सुख मिला? शरीर को सुख मिला। अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र कपड़े पहनने को मिले, किसको सुख मिला? शरीर को सुख मिला। शरीर को आप सुख दे रहे हो। शरीर कौन है? बोले शरीर नासवान है।
आज हम बैठे, हम ही को कुछ भी बुला लो, कुछ भी कह लो, पंडित जी कह लो, गुरु जी कह लो, और भी कुछ नाम कर लो, तो इस शरीर के नाम अलग है और ये चेहरे ही बदल जाए फिर सब समाप्त। तो इस शरीर को हम कुछ भी बुला सकते हैं, शरीर नाशवान है, शरीर का कोई भी नाम हो सकता है। शरीर के हम आप क्या करते हैं, शरीर को सुख देते हैं, जो शरीर का रोमा भी साथ नहीं जाता, पर आत्मा जो अंदर चैतन्य बैठा है उसका क्या करना, उसका क्या होगा। तो एक पद है, बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति। उदर मतलब पेट। अगर तो यहाँ बोलने के लिए सभी लोग बोले, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय हो। बोलिए राधा रमण भगवान के आशीर्वाद से कहूं, भागवत में वो सामर्थ्य है आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देना, ये सामर्थ्यवान है इस कथा में। पर शरण में तो आओ आप। अरे किसी व्यक्ति को रिझाना होता है तो 10 बार चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके आगे पीछे उसको लुभाना पड़ता है। और ये तो जगत का पिता है, इसको ऐसे ही रिझा लोगे आप? कुछ तो मेहनत, कुछ तो परिश्रम, कुछ तो रोना, कुछ शरणागत तो होना पड़ेगा, तब तो ये रीझेगा। और जिस दिन रीझ जाएगा उस दिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। परिश्रम लगता है, विश्वास लगता है, तब ये रीझता है। जिसके पास भूख नहीं है उसके पास 56 भोग की व्यवस्था है। जिसके पास नींद नहीं है उसके पास बढ़िया सोने के लिए व्यवस्थाएं हैं महाराज। और जिसको जरूरत है उसके पास कुछ नहीं। इसका अर्थ ये निकला, सब अपने कर्म से भोगन करते, पर अर्थ ये निकल के आ गया, मानव की एक विशेषता है, अगर कोई वस्तु कोई चीज उसको साधारणता से मिल जाती है तो उसकी वो कद्र नहीं करता। एक विज्ञान ही एक ऐसा चीज है। अब आप सोचोगे कि महाराज जी तो केवल बोल देते हैं, 3 घंटे बोल के चले जाते, तो उससे क्या होता है? अगर मैं आपको यहाँ बैठकर आपको जल पिलाऊं, जल सेवा कराऊं कि भैया जल पियो, तो आपके शरीर, कलयुग का क्या है, कल्प वृक्ष है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अश्वत्थामा की मणि को निकाला, अश्वत्थामा को भगा दिया, अश्वत्थामा का अपमान हो गया। अश्वत्थामा ने सोचा मैंने 4 पुत्रों को मार दिया, अब एक बचा है, एक को और मार दूंगा तो सारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। वो कौन है आपको पता है? किसी को पता है तो हाथ उठा के बताओ वो कौन है। उसका नाम है राजा परीक्षित। क्या नाम है? किसका बेटा है ये? किसका बेटा है? नहीं पता? पिछले साल क्या सुन रहे थे आप? ये बेटा है किसका? किसका? किसने बताया? वाह,
किसका बेटा है ये? उत्तरा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, देखिए हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, दुख आता है, जब मृत्यु आती है और हम भगवान की शरण में रहते हैं तो देखिए क्या होता है, प्रमाण है। मृत्यु आई, देखिए साधारण तीर भी चलता और लग जाता तो वो भी मर जाती और अंदर का शिशु भी मर जाता, साधारण तीर। फिर तो ये क्या था, बोले साधारण तीर चलाने लगा, मन कहा नहीं ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। मंत्र का उच्चारण किया, ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया और जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तीव्र गति से जाने लगा, अग्नि ज्वाला प्रकट होने लगी और जाकर वो उत्तरा के गर्भ में लग गया। उत्तरा जोर से चिल्लाई महाराज, पर बुलाया किसको? मैंने आपको कहा ना, हमें भरोसा रहता अपने पिता पे, हमारा पिता ऐसा, हमारी माता ऐसी, हमारे मामा ऐसे, हमारे चाचा ऐसे, इनकी यहाँ तक पहुंच है, ये ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये कितना समर्थवान है, इसकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, इसकी ममता में कोई कमी तो नहीं। हरि हरि बोल। जैसे अभी बात आई कि आप, किसी ने पूछा कि आपने भगवान को देखा है, तो एक छोटा सा भाव आपको बताऊं, आप खुद समझोगे। अगर किसी जानवर या जैसे भैंस से पूछा जाए, उससे पूछा जाए भगवान कैसे होते हैं, तो वो क्या सोचेगी, हमारे जैसे होती होगी, हमारे जैसे भगवान के थन होंगे, हमारे जैसे भगवान के पड़वा पड़वी होते होंगे। कुत्ता से पूछो तो वो ये थोड़ी समझेगा कि भगवान कैसे होते, बोले इंसान जैसे। वो कैसे समझेगा, हमारे जैसे। मतलब हर पीढ़ी से पूछोगे तो वो क्या समझेगा, भगवान। और हम आप क्या समझते, सही बताना, भगवान कैसे होंगे, हमारे जैसे। पर भगवान कैसे होंगे ये कोई नहीं जानता। भगवान निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है महाराज। एक शक्ति ऐसी विराजमान है जो सब कुछ चला रही है, कौन है, कैसी है, कहां से क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। जैसे भक्त भाव रचता है वैसे भगवान प्रकट हो जाते। एक चौपाई है ना, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थे ना। इसलिए आदि अनादि प्रभु के गुण हम गाते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम। आदि अनादि प्रभु के गुण हम गाते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम। आदि अनादि प्रभु के गुण हम गाते हैं, आदि अनादि प्रभु के गुण हम गाते हैं, आदि अनादि प्रभु के गुण हम गाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में ध्यान, प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं। जो हरि भजन को अपने मुख से गाएगा, जो हरि भजन को अपने मुख से गाएगा। कौन कौन गाएगा, हाथ उठाइए ना, जो गाएगा, सभी लोग गाएंगे ना। और ऐसा नहीं कि 7 दिन तक, जीवन पर्यंत कौन कौन गाएगा। वचन कराएं, ऐसा तो नहीं भूल। जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री इसके बाद प्रश्न ये हुआ कि भगवान, अब सुनकर हम कथा को विराम करेंगे। थोड़ी सी और कथा है। बोली सुखदेव नारायण भगवान की जय हो। एक समय स्वयं नारायण ने आदेश किया कि जाओ जाकर भागवत जी का प्रचार करो।
तो सुखदेव आए और आकर के हिमालय में एक तोती के गर्भ में प्रवेश कर गए। नारद जी का आगमन हुआ, मैया दुखी हो गई, मैया को कुछ व्यंग कर दिया। माँ ने शिव जी से कहा आप कपटी है। शिव ने समझाया, फिर शिव ने माँ को अमर कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? अमर कथा। अमर कथा कौन सी है? श्रीमद् भागवत महापुराण, यही अमर कथा। तो अमर कथा सुनाई, और जब अमर कथा सुनाई तो बाबा ने 3 बार डमरू बजाया, जोर जोर से भैया डमरू बजाया। तो सुखदेव जी का जन्म हुआ, फिर तोता के रूप में वो आकर बैठ गए, सारी कथा सुनी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वंशावली की जब कथा आई तो माता जी सो गई। ये कथा इतनी भावशाली है कि माँ जगतजननी भी इस कथा को नहीं सुन पाई। तो हम आप क्या चीज है भाई? सबसे बड़ा बल है कृपा का बल। जब कृपा होती है, जब कृपा राम की होती है, सब कार्य वही बन जाते हैं। कृपा से बड़ा कोई भाव नहीं। शिव जी को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि कथा के कुछ नियम बताए हैं। कथा व्यास आदि से ऊपर बैठकर न सुनी जाए, मंच के पीछे बैठकर न सुनी जाए, वक्ता से ऊपर बैठकर कथा न सुनी जाए, ये नियम बताए। पर सुखदेव जी कहाँ बैठे? ऊपर। सुखदेव जी कौन है? एक पक्षी है। ध्यान देना भैया, सुखदेव जी कौन है? एक पक्षी है। और ये भी ध्यान दो कि एक पक्षी के ऊपर जब महादेव इतने क्रोधित हो सकते हैं, और यही गलती जब मानव करता है तो कितने क्रोधित हो पाएंगे। देखिए, अनजाने में हो जाए वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। पर यहाँ तो अनजाने में हुआ था, तो अभी शिव ने माफ नहीं किया। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपन्यों नहीं भावा। राम जी कह रहे हैं जो शिव का द्रोही होता है वो मुझे प्रिय नहीं होता, और शिव कहते हैं जो राम द्रोही है वो मुझे प्रिय नहीं होता। शिव जी दौड़ पड़े त्रिशूल लेकर। जब त्रिशूल लेकर के गए, जब भीतर बिटिका जी के गर्भ में सुखदेव प्रवेश कर गए, और वेद व्यास जी कहते हैं प्रभु जिसने साधारण वक्ता के मुख से कथा नहीं सुनी, अरे सुनाने वाले महादेव थे महाराज। और हे प्रभु, सुनाने वाले जब आप थे और आपके मुख से कथा सुनी है, तो निश्चित कहूंगा कि सुखदेव अमर हो गया। शिव जी भी सोचने लगे, हाँ सुनाने वाला मैं हूं और सुनने वाला सुखदेव, मतलब दोनों जोड़ी मिल गई। और जैसे दोनों जोड़ी मिली तो क्या हुआ, यहाँ 12 वर्ष तक सुखदेव जी बाहर नहीं आए। माँ को बहुत कष्ट हुआ, माँ रोती रही, कभी कभी आंसू आ जाते, शुभिंदु रूप में परिणत होकर के आंसू गिरते, पर माँ कुछ ना कहते। एक भाव बन गया कि हमारा पुत्र है गर्भ में, भाव बन गया, माया घेर ली। पर सुखदेव सोचने लगे मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया घेर लेगी। ये माता जी है, ये पिताजी है, ये भाई है, बहन है, इस माया में सुखदेव जी को फंसना नहीं है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले ऐसा नहीं होगा। सुखदेव बाहर आए और आकर के चले। जगन्नाथपुरी के सरस्वती घाट में साक्षात विराजमान वेदव्यास जी बैठे थे। एक वेद से 4 वेद निर्माण किए, 6 शास्त्र लिख डाले, 17 पुराण लिख डाला, पर उनको मन में उनकी शांति नहीं मिली। शांति कैसे मिले? तो नारद जी आए, नारद जी ने पूर्व जन्म बताया। अरे आपने सब लिख डाला, भगवान ब्रह्म है, भगवान अनादि है, भगवान अंत है, पर भगवान और भक्त की कथा आपने नहीं लिखी। भगवान कैसे अपने भक्तों से लाड़ करते हैं, भगवान कैसे माता पिता से लाड़ करते हैं, भगवान का व्यवहार कैसा है, भगवान की लीला कैसी, आपने ये नहीं लिखा। ये आप लिखो ना। बोले कैसे लिखो? बोले मैं आपको 4 श्लोक देता हूँ। नारद जी ने 4 श्लोक दिए। उन 4 श्लोकों से वेदव्यास जी ने नारायण की प्रेरणा से 18,000 श्लोक में निर्माण कर दिया, और उसी का नाम शिव के पास गया। बोले क्या नाम रखूं? शिव जी कहते हैं इसका नाम है आज से श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सबको मोक्ष प्रदान करेगी।
आपने देखा होगा जब कोई ज्यादा बीमार होता है तो महामृत्युंजय का जाप होता है ना। केवल एक महादेवी ऐसे भगवान हैं जो ब्रह्मा के लेख को भी मिटा सकते हैं। जैसे हमारी मृत्यु इतने बचकर इतने मिनट में लिखी है, पर महादेव में ही वो सामर्थ्य है, न देवी में है, किसी में नहीं है, केवल महादेव को छोड़कर। महादेव ब्रह्मा के लेख को मिटाने में सामर्थ्यवान है, इसलिए उनको मृत्युंजय कहा गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। और ये नाम किसने दिया? महादेव ने दिया। जाओ आज से, इसलिए भागवत जी कह रही है मुक्ति दाहिन गर्जति, मैं मुक्ति प्रदान करूंगी, पर कोई आए तो मुक्ति ले तो जाए। कोई आता ही नहीं, भागवत जी कहते कोई आए और मुक्ति ले जाए, मैं बैठी हूं देने। इसके बाद सुखदेव चले गए, भागवत का निर्माण हुआ। सुखदेव जी को शिष्यों को भेजा गया, श्लोकों का गान हुआ। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासया पायेद प्रसादं लेभे गतिं दां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये श्लोक कैसा है? बोले पूतना भगवान को विष पिलाने आई, पर भगवान ने उसे अपनी मां मान लिया। भगवान कितने दयालु। दूसरा श्लोक सुनाया, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारं विप्रधवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। भगवान दूल्हे के समान लग रहे हैं, भगवान ने मुकुट लगाया है, वैजयंती की माला पहनी हुई है। जैसी श्लोक सुने, सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी घर आए और उन्होंने भागवत जी को सुना। देखिए, पहले सुना शिव के मुख से, और जब उनका नया जन्म हुआ तो वो सब भूल गए। तो भगवान ने माया ऐसी रची, तो फिर से उनको किसने पढ़ाया? उसके स्वयं पिताजी मान लो या गुरु कह लो। तब उनको पुनरावृत्ति हो गई, और जैसी पुनरावृत्ति हुई, अब आया एक बार स्वयं दुर्योधन का और भीम का गदा युद्ध चल रहा था। किसका? दुर्योधन और भीम का। भीम बार बार प्रहार करते, पर दुर्योधन तो वज्र का था ना, बार बार प्रहार करते, दुर्योधन मरता ही नहीं। बाजू में कृष्ण थे। मैंने आपको कल बताया था ना, क्या बताया था कल? अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम फोन में सर्च करते हैं गूगल मैप में, तो वो क्या करता है? हमें मार्ग बताता है, पहुंचाता तो नहीं है ना। गाड़ी चलाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, अवरोधक करना पड़ता है, तब पहुंचते हैं। उसी प्रकार भगवान ने सारा किया कि तुम जंघा में मारो, क्योंकि जंघा वज्र की नहीं है। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गदेषु ब्रकोदरा विद्वगधा विमर्श भाग्नोरुदंडे घृतराष्ट्रपुत्रे। जैसी जंघा में प्रहार किया, दुर्योधन की जंघा टूट गई, जमीन पर गिर गया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए, तिलक लगाए, अश्वत्थामा गए। पांडवों को मारना था, पर उनके पुत्रों को मार डाला। इसको कहना चाहिए किसी के कर्म की सजा किसी को मिल गई। और सुनिएगा, वहां पर साक्षात भगवान थे। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यस अपयस विधि। लाभ हानि जीवन और मरण ये किसके हाथ में है? सरकार के हाथ।
पुत्र सारे मर गए। अश्वत्थामा को बुलाया, तलवार से काटने लगे। मां ने रोका, बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भैया आपको एक चीज बताऊं, अच्छा ये बताओ, भोजन को क्या आप भोजन करते हैं, भोजन को सबसे ज्यादा स्वादिष्ट क्या बनाता है? एक बार आवाज आ रहा है, नमक नहीं है, कुछ और है। जो भोजन को सर्वदा स्वादिष्ट बनाता है वो क्या वस्तु है, कौन सी चीज है? भोजन को जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट बनाता है वो है महाराज भूख। आंख नहीं हो, नेत्र नहीं हो तो हम उसको क्या कहेंगे? काना कहते हैं। और भगवान ने प्रजनन से अगर हमको एक आंख बच दी होती तो क्या होता? एक संत ने भाव कहा, बोले इसलिए दिया है क्योंकि श्याम और राधा ले लो, नारायण और लक्ष्मी ले लो, एक में बसाया श्याम को और एक में बसाया श्री राधा रानी को। इसलिए आपने दो आंख दी प्रभु, क्योंकि हम एक आपको बसा सकें और एक आपकी इष्ट श्री राधा रानी को बसा सकें। तो आंख क्यों दी? समय रहते हम भगवान का दर्शन कर पाए, इसलिए आंख दी। और सबसे बड़ी बात ये मुख दिया। संसार में बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, पानी के ऊपर पुल बन जाता है, हम आप कहते हैं बड़ा आश्चर्य महाराज, ये कैसे होगा, ये संभव कैसे हो सकता है ऐसा? पर गुरुदेव की वाणी का विश्लेषण करूं तो सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। कलयुग नाम पर आधारित है तो अभी हम इस जिज्ञा से राम का नाम नहीं ले पाते। सबसे बड़ा आश्चर्य है, इससे बड़ा कोई और आश्चर्य नहीं है। और जो भी इन अंगों का सदुपयोग करता है, ये शरीर नाशवान नहीं है, ये शरीर अधम नहीं है। अगर भगवान हाथ नहीं दे तो हम ताली नहीं बजा पाते उनकी कथा, कान नहीं देते तो उनकी कथा नहीं सुन पाते, मुख नहीं देते तो भजन नहीं कर पाते, नेत्र नहीं देते तो उनको निहार नहीं पाते। ये भगवान ने दिया है, ये इंद्रियां है ना, भगवान इंद्रियां नहीं देते तो कैसे हम कर पाते? और उसके बाद बताया है क्यों दिया, क्योंकि हम भगवान की शरण में हर कर्म करने के साथ रह सकें। एक भाव है, तेरे भजनों को गाना सके, तेरे भजनों को गाना सके, ऐसी वाणी का क्या फायदा। तब ये छतरियां हमारे ऊपर से नहीं हटेंगी तब तक हम भगवान की कृपा का अनुग्रह नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? इससे रहित होना चाहिए। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, आप जब पंडाल से बाहर जाएं तब आप लाल माटी में बैठे हैं, और जब आप पंडाल के अंदर बैठे तो आप स्वयं साक्षात श्रीधाम वृंदावन पर विराजमान है। मेरा एक भाव है, ये भाव मेरा सुनकर एक वक्ता से हमने सुना था इस भाव को, और वो सुनकर ही हमारा भाव प्रकट हुआ। ऐसा भाव है कि सरकार धन तो सब कमाते हैं, पर ऐसा एक भावना है कि हम चले जाएं वैकुंठ, और वैकुंठ हम बस नहीं जाएं, जिन जिन को हमने कथा सुनाई है, जिन जिन लोगों ने हमसे कथा सुन रखा है, वो सब वैकुंठ जाएं, और वैकुंठ में भी हरि की कथा हो। बस अंतर ये हो, अंतर इतना हो कि सुना हम रहे हो और आप भी जैसे अभी बैठे हो, आप भी ऐसे बैठे हो, पर एक चीज बदल जाए, बोले यजमान कौन हो? बोले स्वयं साक्षात सामने विराजमान, सामने दिव्य सिंहासन हो और सामने साक्षात चतुर्भुज नारायण विराजमान। ऐसा भाव है। अब देखिए क्या होता है, आचरण तो कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि वैकुंठ को छोड़ो, स्वर्ग में मिले। फिर क्या
एक बात गांठ बांध कर ये भी रख लो, तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी का तालियां जो बजाना ऐसे हाथों का। एक बात फिर कहा बोले भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तब बताया गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि जय सिया राम, बाण ही असुर धन